जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हैं? और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना भी यही करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और कमेंट और लाइक करते रहें। क्योंकि प्यारे, सचमुच बात ऐसी है कि आपसे मुझे क्या चाहिए? आपका प्यार चाहिए। और आप अगर एक कमेंट कर देते हैं तो मुझे लगता है कि आपका प्यार मुझे मिल गया। हाँ जी, आज मैं अपने ही घर के सामने एक सुंदर गार्डन में बैठी हूँ और मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे मैं नैमिषारण्य में बैठी हूँ। क्योंकि नैमिषारण्य में भी एक बार मेरी जब कथा हुई थी, उस वक्त मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ था। बट वृक्ष के नीचे बैठी थी और आज भी मैं बैठी हूँ। सर्वप्रथम सबको जय श्री राधे राधे। और जो हमसे जुड़े हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं जुड़े हैं वो हमसे बेल आइकन बजा के जुड़ जाए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। मेरे प्यारे, कभी मौका मिले तो नैमिषारण्य जरूर जाइए। नैमिषारण्य में 88,000 साधु महात्मा ने घोर तप किया जी। उन्हीं के बारे में मैं बता रही हूँ कि नैमिषारण्य क्या है। वो ऐसा तीर्थ है कि जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब भगवान ने सोचा एक सुंदर ऐसा स्थान बनाया जाए जहाँ सृष्टि का आरंभ हो। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सोचा कि इससे मैं कुछ काम लूँ। और सुदर्शन चक्र को जैसे ही वो भेजे तो कई साल, कई हजारों वर्ष तक सुदर्शन चक्र घूमता रहा और घूमते 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 अंत में जाकर वो नैमिषारण्य में जाकर वो चक्र रुका। और आपको पता है कि नैमिषारण्य चक्र द्वार भी कहते हैं जी, चक्र द्वार। तो मेरे प्यारे, नैमिषारण्य चक्र द्वार में पितरों की भी तर्पण होती है। और वो वहाँ के जो गुफाएं हैं वो ऐसी गुफाएं हैं कि वैसा गुफा तो मैंने आज तक कहीं देखी नहीं। और अभी तक पता नहीं कितने साधु महात्मा आज भी बड़े बड़े गुफाओं के अंदर में तप कर रहे हैं। तप करना इतना आसान नहीं है मेरे प्यारे। भजन, सत्संग, भाव, संकीर्तन, ये सब कब होता है? जब भगवान की इच्छा होती है, भगवान की कृपा आप पर होती है, तब आपको भगवान से प्रेम शुरू होता है। हाँ जी, तो उसी प्रकार नैमिषारण्य में सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन कुमार को भगवान ने भेजा। लेकिन ये सब 5 वर्ष के रहे और सृष्टि की रचना नहीं हो पाई। तो सबसे पहले नैमिषारण्य का वो भूमि जो जब सृष्टि नहीं बनी थी, सृष्टि का उत्पत्ति होनी थी, तो नैमिषारण्य हुआ और वृंदावन हुआ मेरे प्यारे जी। वृंदावन में भी जब हमारा जो पृथ्वी था उस रसातल में चला गया था, भगवान ने अपने शुकर का रूप धारण करके अपने दोनों दांतों के बीच में एक पृथ्वी को लेकर ऊपर आए और लाकर पृथ्वी को ऊपर रखा और वृंदावन बना। और वृंदावन के बाद नैमिषारण्य में भगवान ने सृष्टि की रचना शुरू की। मेरे प्यारे, नैमिषारण्य एक ऐसा तीर्थ है जो बड़ी भाग्य से किसी को मिलता है उस जगह पे जाने का। उस चक्र द्वार में एक सुंदर गोला आकार बना हुआ है जिसके अंदर से कहाँ से जल आ रहा है कोई नहीं जानता। और उस जल के पास लोग घूम घूम कर स्नान करते हैं। तो उसी जगह एक बट वृक्ष है जिसके नीचे, अच्छा देखिए, जब सनक सनंदन सनातन कुमार जब यहाँ से चले गए, 5 वर्ष के सृष्टि की रचना नहीं हुई, तब भगवान ने मनु जी और शत्रुपा जी को भेजा कि आप जाइए और सृष्टि की रचना कीजिए। मनु जी, शत्रुपा जी ने उसी नैमिषारण्य के बरगद पेड़ के पास बैठकर घोर तप किया। और घोर तप करने के बाद भी जब भगवान की कृपा हुई तब ये लोग की निंद्रा टूटी तपस्या से। और भगवान की कृपा से ये दोनों फिर आपस में विवाह किए और वहाँ से सृष्टि की रचना हुई। तो मनु जी की वजह से हम मानव तन कहलाए और शत्रुपा जी, ये दोनों के, अच्छा ये दोनों कहाँ से आए? भगवान शिव और पार्वती ये दोनों के पास देवता लोग गए और कहें
कि मानव जाति को बढ़ावा देना है तो ये मानव आए कहाँ से? तो शिव और पार्वती संपूर्ण है। अर्धभाग में शिव और अर्धभाग में पार्वती, दोनों मिलकर मैथुनी सृष्टि की। अब मैथुनी सृष्टि से जो एक स्त्री और पुरुष का प्रकट हुआ वो हुआ मनु जी, शत्रुपा जी। हम उन्हीं के सब वंशज हैं और वहाँ से मानव जाति शुरुआत हुआ, मानव हम कहलाए, मानव का सृजन हुआ और मनु और शत्रुपा जी के ही हम वंशज हैं। अब देखिए वहाँ पे भगवान ने सर्वप्रथम जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे ही श्रीमद् भागवत कथा गणेश जी लिख रहे थे और व्यास नंदन जी ने वहाँ वो कथा को सुना रहे थे। क्योंकि कथा तो पता नहीं कई वर्षों तक होते रहती, तो गणेश भगवान ने जाकर कथा को मात्र 7 दिनों में विभाजित कर दिया कि जब कलयुग आएगा तो कलयुग में भक्तों के पास इतना समय कहाँ होगा। तो सारे वो जो व्यास जी ने लिखा तो गणेश जी ने उन्हें अपने शब्दों में करके संक्षिप्त में श्रीमद् भागवत की रचना की और वो नैमिषारण्य की अनुभूति मुझे आज इस बरगद पेड़ के नीचे हो रही है। सचमुच इतना खूबसूरत, कभी मौका लगे तो नैमिषारण्य जरूर जाइए कि तीर्थों का राजा है वो भी, और वहाँ भी पिंड दान किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे ही आप नैमिषारण्य में प्रवेश करेंगे तो दोनों रास्ते हैं बीच में और दोनों बगल में ऐसे पेड़ हैं जैसे दोनों एक दूसरे में समाहित है, दोनों एक दूसरे को लिपटे हुए हैं। इधर के पेड़ इधर आ गए और इधर के पेड़ इधर आ गए हैं और बीच से वो हम लोग जाते हैं, भक्त लोग जाते हैं और इतना सुंदर एक वाइब्रेशन है, पॉजिटिव एनर्जी है, जो अनुभूति करने लायक है, वो बताने लायक नहीं है प्यारे। तो आज मैं नैमिषारण्य के बारे में बताई। आप सबको वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे और आप ये सब बातें अपने बच्चों को बताइए। ये स्कूल की पाठशाला कहीं अगर आप नहीं भेजते हैं बच्चों को, क्योंकि मुझे पता है कि हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा पुत्र डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन संत ना बने। मैं देखती रहती हूँ। तो कम से कम संत विचार होगा, संत व्यवहार होगा तो आपका बुढ़ापा अच्छा होगा, घर का माहौल अच्छा होगा। जय श्री राधे राधे। और फिर आप एक बार जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे, कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे एक एनर्जी मिलती है। जय श्री राधे राधे प्यारे भक्तों।